वी विल टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन ऑफ बिटुमिन। कैसे हम बिटुमिन को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पहले ही बताया गया कि इसको नेचुरली भी आप ले सकते हैं, नेचुरली भी प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्टली पेट्रोलियम से लिया जा सकता है। क्रूड पेट्रोलियम जो होता है, कच्चा तेल जो होता है, वहाँ से हम डायरेक्टली बिटुमिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका पॉइंट है, इसको हम आर्टिफिशियल भी जनरेट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल भी इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल में एक विशेष बात ये होती है कि जो आर्टिफिशियल पॉलीमर बनाए जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी इनहेंस होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। और जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं वो स्ट्रेंथ के हिसाब से थोड़े से कमज़ोर पाए जाते हैं आर्टिफिशियल पॉलीमर की तुलना में। क्योंकि इनको आर्टिफिशियली बनाया गया है तो इसके प्रोडक्शन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर पूर्ण रूप तरीके से प्राप्त हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। नेचुरल में क्या होगा कि आप प्रकृति से डायरेक्ट इनको प्राप्त कर रहे हो, तो जैसा प्रकृति से मिल गया है उसी को आप कलेक्ट करके मार्केट में लेकर आ रहे हो, तो इनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल, बहुत ज़्यादा एशेस, फ्लाई एशेस, राख वगैरह काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब प्रोडक्शन ऑफ विटामिन की बात करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि हम आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ विटामिन की ही बात कर रहे हैं कि हाउ, मतलब किस तरीके से आप आर्टिफिशियली विटामिन को जनरेट कर सकते हो। दोनों तरीके आपको बताए जा चुके हैं। नेचुरली भी आप बना सकते हो, क्रूड पेट्रोलियम का आप डिस्टिलेशन के थ्रू आप बता सकते हो। जब हम नेचुरली क्रूड पेट्रोलियम को डिस्टिलेशन चैम्बर में लेकर जाते हैं तो यहाँ पर टॉप से तो लेस वोलेटाइल, लेस वेपर प्रेशर, जिनका वेपर प्रेशर कम होता है वैसे सब्सटेंस निकल जाते हैं। और जो हैवी वेपर प्रेशर वाले सब्सटेंस होते हैं, आई एम वेरी सॉरी मैंने गलत बता दिया, यहाँ पर वेपर प्रेशर जिनका कम होता है, ठीक है, लेस वेपर प्रेशर, जैसे आपने कोई फीड लिया है या क्रूड पेट्रोलियम लिया है, ठीक है, तो क्रूड पेट्रोलियम क्या है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें से डीजल, पेट्रोल, कैफ्था, केरोसिन, ठीक है, मोम, पैराफिन, वैक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी चेन्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिफिन्स, पैराफिन्स, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स वी कैन गेट फ्रॉम द क्रूड पेट्रोलियम। तो आपने क्या करना है कि क्रूड पेट्रोलियम को हम डिस्टिलेशन चैम्बर में लेकर आए हैं। अब जब हम यहाँ पर हीट जनरेट करेंगे, हीट देंगे, तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, माइंड इट, जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे वो ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। इसका मतलब ये मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया था, यहाँ पर मैं लिखूंगी हैवी वेपर प्रेशर और यहाँ लिखूंगी लेस वेपर प्रेशर। ठीक है, हैवी वेपर प्रेशर यानी जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो कम बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण वो जल्दी बॉईल करेंगे, और जल्दी बॉईल करेंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे और डिस्टिलेशन कॉलम के आपको टॉप से मिल जाएंगे। बाकी जो हैवी बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे, हैवी मॉलिकुलर वेट वाले होंगे, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हैवी वेपर प्रेशर जनरेट करने वाले यानी लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो होते हैं, लेस बॉइलिंग पॉइंट वाले जो कंपोनेंट होते हैं ये हल्के होते हैं बहुत ज़्यादा। डिस्टिलेशन कॉलम के टॉप से आपको यहाँ से एविएशन फ्यूल मिलता है जो कि हवाई जहाज़ के ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नेफ्था, ये सारी चीज़ें मिलती चली जाती हैं। बहुत हल्की होती है, बहुत लाइट वेटेड होती हैं और इनके मॉलिकुलर वेट भी जनरली कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टिलेशन कॉलम के बॉटम में आएंगे, नीचे आते चले जाएंगे, तो यहाँ पर मोम, पैराफिन, वैक्स, फैटी लॉन्ग चेन एसिड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके जो कि बहुत हैवी पॉलीमर के रूप में होते हैं। तो यहीं से हम बिटुमिन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत हैवी मॉलिकुलर वेट वाला पॉलीमर होता है और इसकी जो कहना चाहिए, जो इसकी मॉलिकुलर वेट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो वॉलेटिलिटी है, वो सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं यहाँ पर। तो अभी हम बात करेंगे आर्टिफिशियल की, कैसे आर्टिफिशियली बिटुमिन को जनरेट किया जाए। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वुड की, लकड़ी की। एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि यदि वुड को ड्राई हीट करवाया जाए तो हम बिटुमिन को बना सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ड्राई हीटिंग। तो ड्राई हीटिंग कहने का मतलब ये होता है कि इसको नमी की अनुपस्थिति में, यानी कि जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए वुड के अंदर, ठीक है, नमी की अनुपस्थिति में जब हम इसकी हीटिंग करवाते हैं तो जो वुड होती है वो बिटुमिन में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसका हम बहुत अच्छे से प्रोसेस समझ लेंगे और प्रोसेस इसका समझेंगे हम फ्लो शीट के थ्रू। तो यहाँ पर एक फ्लो शीट है, इसके थ्रू हम इसकी फ्लो शीट, लास्ट है ये टॉपिक और ये फ्लो शीट है। इसके बाद आपका नेचुरल सिंथेटिक रेजिन का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, पूरा सिलेबस हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास रॉ मटेरियल के रूप में क्या होगा, यहाँ पर वुड,
रॉ मटेरियल के रूप में हमारे पास होगा यहाँ पर वुड यानी लकड़ी होगी, एक सेल्यूलोजिक कंपोनेंट होती है ये, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि किस तरीके की आप लकड़ी लेते हो, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर इस टॉपिक को भी यहीं छोड़ना, क्योंकि जब मैं फ्लोशीट बताऊंगी तो वहाँ पर दो तरीके का आपको बिटुमिन बताया जाएगा। एक होगा मोर विस्कस और एक होगा लेस विस्कस, थोड़ा डाइल्यूट होगा, एक कॉन्सेंट्रेट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। चलिए अच्छा पहले फ्लोशीट बना लेते हैं, उसके बाद जहाँ इसका टर्न आएगा तो वहाँ पर मैं इसको क्लियर करूँगी, ठीक है। तो हमारे पास फ़िलहाल रॉ मटेरियल के रूप में एक लकड़ी है। अब इस वुड को हमने प्राप्त किया और इसको हमने सबसे पहले वॉशिंग सेक्शन में ले जाके धो लिया। लकड़ी का चैम्बर है यहाँ पर, सबसे पहले हम कहाँ ले गए इसको, एक वॉशिंग सेक्शन में, क्योंकि हो सकता है कि जो लकड़ी है उसके ऊपर धूल मिट्टी इत्यादि चढ़ी हुई हो, ठीक है, कोकिन्स वगैरह बने हुए हों, तो वो जो विटामिन बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी विटामिन की, उसमें अशुद्धि क्रिएट करेगा। इस वजह से पहले हम इसको वॉश कर लेते हैं। फिर इसके बाद से इसको हम क्रशर में ले जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेते हैं। इसको हम चॉपर भी बोलते हैं, इसको हम चॉप करना, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना। क्योंकि ये बात हमको पता है कि जब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे तो ये अच्छी इफ़िशियंसी के साथ जलेगा। किसकी तुलना में, एक बड़े टुकड़े की तुलना में। लकड़ी को अगर आप बड़े टुकड़े में जलाओ तो उसके अंदर जो है, जो इसका इंटरनल पार्ट है वो अनबर्न्ट रह जाता है, लेकिन वहीं अगर उसके छोटे छोटे पीस काट कर जलाया जाए तो प्रॉपर इफ़िशियंसी के साथ उसकी बर्निंग होती है, ठीक है। अब हमने वुड को वॉश करने के बाद चॉपर में लाकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इसके बाद हम इसको एक डिस्टिलेशन कॉलम में ले आते हैं। इस डिस्टिलेशन, ये कोई ऑर्डिनरी डिस्टिलेशन नहीं है, कोई नॉर्मल डिस्टिलेशन नहीं है जिस तरीके का हम मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन में पढ़ते हैं, वैसा डिस्टिलेशन नहीं है। यहाँ पर विशेषता ये है कि वुड की ड्राई हीटिंग करवाई जा रही है, ड्राई हीटिंग यहाँ पर करवाई जाती है। और ड्राई हीटिंग अभी आपको मैंने बताया है, H2O यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी क्वेश्चन आप फिर से पूछेंगे कि फिर वॉशिंग करवाई है तो यहाँ पर तो लकड़ी गीली हो गई होगी, है ना। वॉशिंग करवाने का मतलब यही है, लकड़ी को धोया है तो मतलब लकड़ी गीली हो गई है। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक ड्रायर सेक्शन भी लगाएंगे। चॉप करने के बाद यहाँ पर एक ड्रायर सेक्शन के थ्रू, या बोल दो यहाँ पर हीटर के थ्रू लकड़ी को सुखा लिया जाता है। प्री हीटिंग इसकी यहाँ पर करवा ली जाती है। तब इसके बाद हम डिस्टिलेशन कॉलम में भेजें अगर एफिशिएंसी आपको अच्छी मिल जाती है। पहले हमने लकड़ी को थोड़ा सा प्री हीट करा लिया और उसके बाद से हमने इस डिस्टिलेशन कॉलम में ले आए और यहाँ पर इसकी ड्राई हीटिंग हो रही है विदाउट H2O की उपस्थिति में, ठीक है, विदाउट H2O कंटेंट। अब इसके बाद से क्या होगा, लकड़ी बर्न हो जाएगी, ठीक है। और बर्न लकड़ी जो होगी वो यहाँ पर एक मलबे के रूप में प्राप्त हो जाएगी, एक पेस्ट सा बन जाता है लकड़ी का, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर नमी नहीं है, केवल गर्म किया है लकड़ी को, ठीक है। पेस्ट जो बन जाता है, इस पेस्ट में आपको एक अकेला बिटुमिन नहीं मिलता है, इसके साथ में और भी कंपोनेंट मिलते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यहाँ से आपको बिटुमिन और तार, दो प्रकार के पदार्थ एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं, स्ट्रिप आउट करना पड़ता है। यहाँ से हमें बिटुमिन को और तार को ड्रिप आउट करना पड़ता है, ठीक है। बाकी बच जाता है हैवी मटेरियल और ये कहलाता है चारकोल, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी बात थी, नहीं समझ में आई तो उसको फिर से एक बार मैं बता रही हूँ। यहाँ जो ड्राई हीटिंग करवाई थी हमने लकड़ी के टुकड़ों की, ठीक है, जल गए ये, और यहाँ पर एक मतलब पूरा कॉम्बिनेशन बना लिया इन्होंने, और इस कॉम्बिनेशन में चारकोल, बिटुमिन और तार तीनों चीज़ें मिल रही हैं। हमने बिटुमिन और तार को यहाँ से ड्रिप आउट करा लिया, बाकी बचा हुआ चारकोल एक तरफ कर दिया, ठीक है। अब ये जो बिटुमिन है और तार है, ठीक है, हालांकि ये दोनों ही बिटुमिन है। आपको भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि बिटुमिन को ही तार बोला जाता है। तो बिटुमिन और तार ये एक ही चीज़ है, बट थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये हो जाता है। फ़र्क क्या होगा कि जो बिटुमिन होता है ये हाईली कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब ये सॉलिड होता है। लेकिन जो तार होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, या इसको बोल सकते हो डाइल्यूट होता है, या बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन की इसकी कम होती है देन बिटुमिन, ठीक है। ये थोड़ा सा डाइल्यूट होगा, मतलब पतला होता है तार बिटुमिन की तुलना में। तो इसीलिए
हालांकि ध्यान रखें कि है दोनों ही बिटुमिन, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार, इसकी क्वालिटी है उसकी वजह से हम इसको बिटुमिन बोल रहे हैं, प्योर बिटुमिन, और इसको हम तार बोल रहे हैं। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि इसको हम फाइन तार भी बोलते हैं, इसको हम फाइन तार भी बोलते हैं। ठीक है, या थिन तार बोल सकते हैं, फाइन तार बोल सकते हैं। ठीक है। अब एक विशेष बात और है कि जो हम रॉ मटेरियल के तौर पे यहाँ पर वुड ले रहे थे, यदि हम वुड की जगह एक दूसरी लकड़ी आती है जिसको हम बोलते हैं विर्च वुड, VIRCH, विर्च वुड, यदि हम विर्च वुड ले तो इसके थ्रू हमको विर्च वुड बोल सकते हैं इसको, या विर्च बार्क, दोनों एक ही नॉर्मल बात है। मतलब इसको जो मार्केट में बोला जाता है बिर्च वुड भी बोलते हैं, इसको हम बिर्च बार्क भी बोलते हैं। बार्क को हिंदी में बोलता है छाल या उसकी खाल, तने की खाल। ठीक है। तो बिर्च वुड के थ्रू जो मतलब बिटुमिन या तार बनता है उसको हम विर्च तार बोलते हैं, विर्च तार बोलते हैं। ठीक है। ये बहुत फाइन तार होता है, बहुत पतला तार होता है ये। ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर विर्च वुड ले रखी है आपने तो ये जो पेस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा पतला बनेगा और आपको बिटुमिन कम मिलेगा, उस केस में विर्च तार मिलेगा। होगा ये भी बिटुमिन, बार बार मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ, होगा बिटुमिन, लेकिन पतला होने की वजह से इसको हम तार बोल देते हैं। ठीक है। और बिर्च वुड लेने की वजह से इसको हम बिर्च तार बोल रहे हैं। ठीक है। बात समझ में आई होगी आई थिंक। अब इसके बाद से ये तो आपको बता दिया कि बिटुमिन सॉलिड होता है। ठीक है। और जो तार होता है वो सॉलिड की तुलना, बिटुमिन की तुलना में थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। और एक चीज़ और है कि इस वुड की जगह आप पाइन भी ले सकते हैं, PINE। ठीक है। तो पाइन के थ्रू भी आप बिटुमिन को बना सकते हैं, पाइन के थ्रू भी हम बिटुमिन को बना सकते हैं। ठीक है। ओके, तो ये फ्लोशीट जो थी वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर बिटुमिन का जो उपयोग होता है वो हमें पता ही है, वाटर प्रूफिंग में और बकेट्स में, बकेट वगैरह बनाई जाती हैं इसकी, बकेट्स में, बैरल्स में, और स्मॉल बोट, छोटी छोटी नाव बनाने में भी किया जाता है, एटसेट्रा। और भी इसके उपयोग यूजेस होते हैं वहाँ किया जाता है। ठीक है। और इसका मेन उपयोग है कि जो बिटुमिन होता है इसके द्वारा हम कटलर्स रेजिन बनाते हैं। कटलर्स रेजिन, एक रेजिन होता है कटलर रेजिन, वो किससे बनाया जाता है? बिटुमिन से बनाया जाता है। सो दिस इज़ द फाइनल पॉइंट फॉर बिटुमिन चैप्टर। तो ये आपका पूरा फिनिश हो गया है यहाँ से। ठीक है। तो इस तरीके से हमने फ्लोशीट भी कवर कर ली है। फ्लोशीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ एनी पर्सन हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड व्हाट्सअप मी योर क्वेरीज, योर प्रॉब्लम्स। ओके, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं प्रॉब्लम्स को। कोई भी बात अगर आपको इसमें समझ नहीं आई है तो वो आप पूछ सकते हैं। और ये हमारा बिटुमिन का जो पोर्शन था वो पूरा फिनिश हो चुका है। ओके, थैंक यू सो मच।